कि एक व्यक्ति जो है गंजपारा चौक पे खून से लथपथ पड़े हुए। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अपन दल बल के साथ मौके में पहुंचते और पहुंचे के बाद जो मंत्री यादव है वो जिला अस्पताल भेजते। जिला की चाकू मार के हत्या की गई थी। उसमें पिछले 2 दिनों में पुलिस ने जो विवेचना की, जो मंत्री यादव और अजय दुबे दोनों के वाद विवाद और काफ़ी झगड़ा होते। कुछ दिन बाद अपन भतीजा बताते अजय दुबे कि ये जो मंत्री यादव मिले तो इलान कहीं इनकी दुबे फैमिली थी, उनका और मंत्री यादव की फैमिली का पुराना डिस्प्यूट था, जिसमें अक्टूबर-नवंबर के समय भी एक बार आपस में 21 तारीख 5वां महीना 2024 को एक सूचना मिलती है सिटी कोतवाली थाना ला कि एक व्यक्ति जो है गंजपारा चौक पे खून से लथपथ पड़े हुए। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अपन दल बल के साथ मौके में पहुंचते और पहुंचे के बाद जो मंत्री यादव है वो जिला अस्पताल भेजते। जिला अस्पताल भेजे थे, वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान जो मौत हो जाती। मौत होने के बाद फिर दुर्ग पुलिस लगातार एक्टिव हो जाती कि किसने हत्या करी और काबर हत्या करी, लगातार पूछताछ करत रही थी। वहीं बताया जाते रही अक्षत दुबे के नाम के एक व्यक्ति ओकर नाम सामने आते, ओकर साथ साथ 4 लोगों का खुलासा, तो टोटल 5 लोग आरोपी बनते। आरोपी कैसे बनते आप लोग बता दें तो ये जो है अक्टूबर-नवंबर महीना में मंत्री यादव और अजय दुबे दोनों के वाद विवाद और काफ़ी झगड़ा होते। कुछ दिन बाद अपन भतीजा बताते अजय दुबे कि ये जो मंत्री यादव मिले तो इलान कहीं भी निपटाना है और एक प्लानिंग जमाना है। तो वो क्या है अक्षत दुबे और प्लानिंग जमाते अपन दोस्त मन भी बात शेयर करते, उनकर दोस्त मन एक्टिव होते, एक्टिव होए के बाद फिर वही मंत्री यादव ला 21 तारीख को आसपास शराब दुकान गंजपारा के पास शराब दुकान इंग्लिश, वहाँ जाते एक व्यक्ति के साथ, वहाँ शराब लेते। शराब ले के बाद वो रिटर्न होते थे। वहीं अक्षत दुबे अपन दोस्तों के साथ वहाँ रुकवाते बोला और वहाँ बात विवाद करते, झगड़ा करते और उसके बाद लगातार चाकू से वार करते। चाकू से तो बात करने के बाद फरार हो जाते मौके से फरार हो जाते। उसके बाद फिर आसपास के लोग सूचना देते सिटी कोतवाली थाना ला, मौके में पहुँचते दल बल के साथ, फिर वो जिला अस्पताल ले जाते। जिला अस्पताल के बाद होकर इलाज के दौरान मृत्यु हो जाते मंत्री यादव के। आप लोग बता दें विस्तार से अब ये का कुछ मामला रही। अक्षत दुबे के चाचा अजय दुबे अक्टूबर-नवंबर महीने में कुछ फेसबुक या कुछ व्हाट्सएप के जरिए कुछ बात विवाद हो रही सब, उनमें काफ़ी दोनों के झगड़ा हो रही से, काफ़ी झगड़ा। तो बताया कि सुन अनुसार जो है मंत्री यादव है और अजय दुबे ओकर काफ़ी झगड़ा विवाद हो रही है और सिटी कोतवाली थाना में FIR भी हो रही है दोनों के नाम से। दोनों के नाम से FIR हो रही सब है, दोनों के नाम केस चलत रही सब है। ओकर बाद जो है जो अजय दुबे प्लानिंग तो इसे बनाते हैं कि अब रास्ता से हटाना है तो अक्षत दुबे ला बोलते अपन भतीजा। देखो अजय दुबे के भतीजा अक्षत दुबे अपन दोस्त लोगों के साथ, और उन लोगों की उम्र बताऊं तो 19 साल, 23 साल, 25 साल। अभी तक 3 लोगों ला दुर्ग पुलिस से गिरफ्तार करे, शुभम वास और ये अक्षत दुबे ला। बाकी 2 लोगों को फरार हवे और दुर्ग पुलिस दावा करा थे कि हम जल्द इसको खोज निकालेंगे। वहीं दुर्ग के SP जितेंद्र शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम के क्लास भी ली से, क्लास के दौरान सारे विषय में बात करी से और काकुच की चाकू मार के हत्या की गई थी। उसमें पिछले 2 दिनों में पुलिस ने जो विवेचना की, जो धरपकड़ की, आरोपी जो संदेही थे उनको प्रथम दृष्टया उनके पीछे हम लोगों ने टीम लगा के उनके पकड़ने का जो प्रयास किया, उसमें आज अभी तक हम लोगों के पास 3 आरोपी उसमें जो मुख्य थे वो अभी अरेस्ट किए गए हैं। उसमें जो मुख्य आरोपियों में जो नाम है अक्षत दुबे, शुभम शर्मा, शुभम पंडित और वंश राजपूत, इन तीनों को हमने पिछले 2 दिनों में अरेस्ट किया है, जो उस समय मौका वारदात पे घटना में शामिल थे
और इसी में अभी भी 1-2 लोग और फ़रार हैं, जैसे चंदू दुबे और अजय दुबे। तो उनके लिए भी हम प्रयासरत हैं और होपफुली जल्दी ही हम उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्टिंग के पश्चात जब हम लोगों ने इनसे बातचीत किया और इनसे पूछताछ की तो जो घटना का विवरण निकल कर आया है, अजय दुबे और जो इनकी दुबे फैमिली थी उनका और मंत्री यादव की फैमिली का पुराना डिस्प्यूट था, जिसमें अक्टूबर-नवंबर के समय भी एक बार आपस में बहुत गंभीर लड़ाई झगड़े हुए थे, जिसमें काफ़ी चोट भी आई थी अजय दुबे को। और उसके बाद उसमें अजय दुबे के खिलाफ़ कार्रवाई भी हुई थी। तब से ये वैमनस्यता चल रही थी और उन लोगों ने ऐसा टारगेट करके रखा था कि मंत्री यादव को इसका सबक सिखाना है। इसी प्रक्रिया में इन चारों लोगों ने, पांचों लोगों ने मिलके ये घटना प्लान किया। ये सारी चीज़ें इनके तत्कालीन जो अक्टूबर-नवंबर के आसपास के इनके जो फेसबुक पोस्ट दिख रही हैं उसमें, कुछ इंस्टा पे पोस्ट दिख रही है उसमें, और अभी जब इन लोगों ने घटना कारित की है तो उस दौरान भी इन लोगों ने आपस में बैठ के डिसाइड किया हुआ था कि मंत्री यादव को मौका पाने पे सबक सिखाना है। तो 21 तारीख की रात में मंत्री यादव गंजपारा के पास में जो भट्टी थी, उस भट्टी के पास शराब लेने गया हुआ था। गंजपारा में ये चारों लड़के अपने और दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। उसमें से किसी ने इनको आके बताया कि मंत्री यादव भट्टी के पास है, तो अक्षत दुबे ने वंश राजपूत को भट्टी के पास जाने को बोला कि जाके वहाँ पे आप नज़र रखो और जैसे वहाँ से निकलेगा तो किस रास्ते जा रहा है उसको बताना। वहाँ से जैसे मंत्री यादव निकला तो वंश राजपूत ने अक्षत को बताया। ये तीनों चारों लोग मिलकर पहले उसको चंडी मंदिर के पास में चाकूबाजी किए। वहाँ से वो भागा है तो वहाँ से करीब 200-300 मीटर और आगे जाके वो कौन सा दूसरा मंदिर कौन सा, संतोषी दरबार के पास में फिर से दोबारा 2-3-4 बार और उसको चाकूबाजी किए। और वहाँ से तब वो फिर भागा है और वहाँ से भागकर वो आगे गया है तो गिर गया है। तब तक लड़के भी यहाँ से भाग गए। पेट्रोलिंग तब तक पुलिस की पहुँच गई थी और तत्काल हमको सूचना मिली थी, हमारी पेट्रोलिंग मौके पे पहुँची थी, तो वहाँ से लड़के ये लोग भागे। हम उसको उठा के तुरंत हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में उससे प्रथम दृष्टया जो हमारे लड़कों ने पूछताछ की थी कि किसने मारा, तो उसने शुरू में 3-4 लोगों के नाम जो थे वो संदेहियों के वो बताए थे, अक्षत दुबे और चंदू दुबे और इन सब लोगों के। उसके बेस पे हमने तुरंत मतलब टीम बना के उनकी खोजबीन शुरू की थी और उसके थोड़ी देर बाद इलाज के दौरान मंत्री यादव की डेथ हो गई थी। तो मृतक के तत्कालिक बयान और घटनास्थल पे मौजूद अन्य लोगों के निशानदेही पे जिन जिन लोगों के नाम आए, तो घटना कारित करने में उस समय 4 लोगों के नाम आए, अक्षत दुबे, चंदू दुबे, शुभम पंडित और वंश राजपूत। घटना की प्लानिंग करने में, घटना पूर्व प्लान थी, उसकी प्लानिंग करने में अजय दुबे का भी अभी पूछताछ के बाद नाम आया है और अजय दुबे को पकड़ने के बाद हम और डिटेल देखेंगे कि कैसे घटना हुई, क्योंकि अभी भी जैसे चंदू नहीं पकड़ा गया है तो ये अभी खुल के आ रहा है कि चंदू मारने के बाद अजय दुबे के घर गया और अजय दुबे की वाइफ के साथ, मतलब उसकी वाइफ लेकर उसको कहीं फ़रार है, तो दोनों लोग घर से फ़रार है। अजय दुबे की वाइफ भी फ़रार है, अजय दुबे भी उसी समय फ़रार हुआ। तो अजय दुबे कहीं अलग जगह पर है, उसकी वाइफ चंदू के साथ है, तो वो देखना है कि उसकी वाइफ का भी रोल था कि नहीं था। तो आगे भी कार्रवाई विवेचना चल रही है, आगे जो भी मिलेगा उस पर कार्रवाई हम करेंगे सख्ती से। और तो किस तरह का डिस्प्यूट की बात आप बता रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा बताइए। किस तरह का डिस्प्यूट और इंस्टाग्राम में किस तरह की पोस्ट वगैरह? डिस्प्यूट बेसिकली दोनों लोग साथ काम करते थे, शायद किस टाइप का काम? बस स्टैंड पे कहीं दोनों लोग का साथ का कुछ कारोबार था। जी। बाद में अजय दुबे का कुछ महिलाओं के संबंध में कुछ छेड़खानी से या छीटाकशी से रिलेटेड कुछ, मृतक परिवार से किसी महिला से कुछ कांटेक्ट था? ये मृतक परिवार का भी नाम लाना इस केस में कुछ
क्लियर सही नहीं है। मतलब उससे छींटाकसी पे हुआ था तत्कालीन वो वाला बात, उस पर जो भी शिकायत हुई, बाद में मारपीट हुई काफ़ी, तो उस पर अपराध भी दर्ज हुआ अजय दुबे के खिलाफ फिर, मतलब उन धाराओं में, और परिवार के लोगों ने करवाया था उसमें। जी। तो वहाँ से वो शुरू हुआ था, और उसकी टीस थी, उसकी टीस जो दिखती है वो फेसबुक पोस्ट में दिखती है, कुछ एक दो पोस्ट उसकी पीछे की दी गई हैं, उसमें दिखता है कि मतलब उसको लेके ये लोग असंतुष्ट थे, और उसमें मंत्री यादव को टारगेट करने के लिए, डायरेक्ट तो नहीं है बट इनडायरेक्ट धमकी उमकी के मतलब क्लू दिख रहे थे। पैसे का लेन देन नहीं ऐसा कुछ व्यापार नहीं है। स्टैंड में मतलब इसका दुबे परिवार का भी योगदान है, मतलब इनका भी काम है। पहले वही करते थे, बाद में फिर वो अलग हुआ है। हेलो जी बताइए। हेलो जी हाँ